हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। आपका आज लास्ट दिन है 20 जून और 20 जून का जो है सेकेंड शिफ्ट का यानी कि पेपर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और आज आपका ये अंतिम दिन है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का। तो देखेंगे कि आज अंतिम दिन में आपके कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर ऑलमोस्ट पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपके क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया संविधान में किस देश से ली गई है। तो अगर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई है। और अनुच्छेद 368 जो होता है आपका संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस शक्ति के प्रयोग पर संविधान में संशोधन किया जाएगा। अगर संशोधन का आपसे केवल अनुच्छेद पूछा जाता है किस अनुच्छेद में है, तो 368 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन से। और यहाँ पर आपका देश पूछ लिया गया था, तो देश के अंतर्गत जो कि आपको बता चुके हैं यहाँ पर देश जो आपका होता है, तो दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आगे पूछा गया था आपका, नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका कुछ एक यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार से संबंधित भी आया हुआ था कोई क्वेश्चन आपका कि संविधान का जो अनुच्छेद 51 का खंड का है, जो अपने बच्चों को शिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता या अभिभावक हैं, जैसा मामला हो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच में कौन सा संविधान संशोधन आपका जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत आपका ये समझ सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार यहाँ पर जोड़ा गया था। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो 86वां संविधान संशोधन था आपका 2002 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत आपका भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि जो घेंगा है आपका, ये किस संघ का प्रजाति, तो मोलस्का इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे आपका घोंघा का संबंध है। बाकी अगर आपका आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इससे आपका मक्खी और मच्छर यानी कि मक्खियाँ जो होती हैं और मच्छर आपके आर्थ्रोपोडा से संबंधित होते हैं। घेंगा आपका पूछा गया था, तो घेंगा यहाँ पर संबंधित हो जाएगा आपका मोलस्का से। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हुआ है तो आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना है शेयर और लाइक तो आपको करना ही करना है। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वहाँ से आपको जुड़ के आपको ये सारे क्वेश्चंस ले लेना है। चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाएंगे। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि किस शकों को किस शासक ने पराजित किया हुआ था। तो मालव जन ने विक्रमादित्य के नेतृत्व में मालवा के शकों का राज समाप्त कर दिया था और इस विजय स्मारक के रूप में विक्रम संवत का प्रचलन किया गया था, जो कि आज भी हिंदुओं के धार्मिक कार्यों में आपके व्यवहृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1773 में आया हुआ था। आपका यही पूछा गया था कि किस आपका साल यानी कि किस आपका साल में रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था 1773 में। तो 1773 में आपका कौन सा एक्ट आया हुआ था, नाम पूछा था। तो रेगुलेटिंग जो एक्ट है आपका राइट आंसर यहाँ पर नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि ओलंपिक जो हुए थे, ओलंपिक 1952 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो अगर ओलंपिक 1952 की बात कर लें तो 1952 का जो ओलंपिक था वो आधिकारिक तौर पर आपका 15वें नंबर का था। ओलंपियाड में खेलों के नाम से जाना जाता था, जिसको कि 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित आपका किया गया था, यानी कि फिनलैंड के हेलसिंकी में आपका आयोजित किया गया था, जो कि आपको या तो फिनलैंड आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा या तो आपको हेलसिंकी यहाँ पर दिया होगा, तो जो यहाँ पर 1952 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है। तो मल्लिका अगर साराभाई के संबंध की बात कर लें तो मल्लिका साराभाई का जो संबंध है तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यों के रूप में प्रतिपादक रहे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका मल्लिका साराभाई पूछा गया था, तो मल्लिका साराभाई से संबंधित आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। और ये वीडियो लगाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि PDF काफ़ी जल्दी बन गई थी, थोड़ा हम ही बाहर थे, तो आपका ये 2:45 तक मिल सकता था, यहाँ पर लेट हो गए आधे घंटे यहाँ, तो आप लोग मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि जो अल्लाह खां कुरैशी यानी अल्लाह खां कुरैशी, जिन्हें कि अल्लाह रखा खान के नाम से जाना जाता है,
वो भारतीय क्या मतलब किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं आपके? तो अल्लाह रखा खान जो है वो एक तबला वादक हैं जो कि जाकिर हुसैन के बेटे रहे हुए हैं। जाकिर हुसैन के ये बेटे थे अल्लाह रखा। तो यहाँ पर आपका अल्लाह रखा कुरैशी पूछा गया था किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो तबला इनका राइट आंसर हो जाएगा। इससे किस संबंध है, और उन्होंने तबला शास्त्रीय संगीत में विशेषता हासिल की है और वे पंजाब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि अगर इनका घराना पूछ लिया जाए तो वो पंजाब घराना हो जाएगा, जिन्हें कि 1970 में पद्मश्री और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका कि पांडवलेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो पांडवलेनी अगर गुफाओं की बात करें तो पांडवलेनी गुफाएं नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, यानी यहाँ पर आपका महाराष्ट्र जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ होगा या फिर आपको नासिक दिया होगा। तो यहाँ पर बात कर लें तो नासिक और महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपकी पांडवलेनी की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट है उनकी और भी जो गुफाएं अन्य जो नासिक की गुफाएं उसमें पांडुलेना, पांडु गुफाएं, तिरस्मी लेनी इत्यादि शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि मेंटल के ऊपरी भाग को भ्रू प्रवृत्ति जो आपकी होती है उसको क्या कहते हैं? तो स्थल मंडल जो आपका होता है पृथ्वी का ठोस और बाहरी भाग होता है, जिसे कि स्थल मंडल कहा जाता है। और ये विभिन्न भू आकृतियों जैसे कि पठार, पहाड़, रेगिस्तान, मैदान, घाटियों आदि के साथ में एक अनियमित सतह आपकी होती है, जिसमें कि मेंटल का कमज़ोर ऊपरी भाग और भू प्रॉपर्टी आपकी जो होती है यहाँ पर शामिल होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि बूटिंग, ड्रिबलिंग, पासिंग किस खेल से संबंधित है? तो अगर यहाँ पर बूटिंग, ड्रिबलिंग, पासिंग की यहाँ पर बात कर लें कि किस खेल से इनका संबंध है, तो यहाँ पर ड्रिबलिंग आपको दिया हुआ था जो कि बास्केटबॉल से खेल से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही आपके और भी शब्द होते हैं जो कि बास्केटबॉल से, जिसमें कि आपका बॉल बास्केटबॉल होता है, ब्लॉगिंग होता है, आपका ड्रिबलिंग होता है, यहाँ पर फ्री होल्ड होता है, हेल्ड होल्ड आपका होता है, जंप बॉल होता है, ये सारे आपके बास्केटबॉल से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर बास्केटबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेन में फंसे लोगों को किस ऑपरेशन के तहत बुलाया गया था? तो रूस यूक्रेन का जब आपका युद्ध हुआ था तो इस इंडिया को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा यहाँ पर चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा जहाँ पर चलाया गया था जब यूक्रेन और रूस का युद्ध होता है और भारत के कुछ जो स्टूडेंट वगैरह थे लोग वो यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें बुलाया गया था। बाकी ऑपरेशन दैवी शक्ति की बात करें तो ये आपका तब चलाया गया था जब अफ़गानिस्तान में आपका हमला हुआ था। अफ़गानिस्तान में जब वहाँ पर आपके आ गए थे आतंकवादी जो होते हैं, तो वहाँ पर दैवी शक्ति आपका चलाया गया था, उसके तहत भारतीयों को बुलाया गया था जब तालिबानी एक तरह से आपके वहाँ पर सत्ता ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामड़ जनजाति किससे संबंधित नृत्य है? तो तेहर ताली जो होता है आपका, तेहर ताली आपका यहाँ पर कामड़ जनजाति से संबंधित पूछा गया, तो तेहर ताली आपका हो जाएगा जो कि कामड़ जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य होता है। और यह जो कांता नृत्य है आपका यह राजस्थान से उत्पन्न हुआ है और इसमें बर्तन और तलवार का उपयोग आपका शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका पूछा गया था इस संसद में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में जो केंद्रीय बजट होता है फरवरी के पहले दिन भारत के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है केंद्रीय बजट को और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इस बजट को दिया जाता है। और अगर भारतीय बजट के जनक की बात कर ली जाए तो आर षणमुखम चेट्टी ये हो जाएंगे भारतीय बजट के जनक, जिन्होंने पहली बार बजट पेश किया हुआ था। कई बार ये पूछा जाता है, तो इन्होंने 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला और केंद्रीय बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ था। नेक्स्ट आपका देखिए, अब जैसा कि बांग्लादेश की मुद्रा यहाँ पर पूछ ली गई है, तो बांग्लादेश की मुद्रा आपकी टका होती है और सुबह आपकी काबुल अफगानिस्तान की राजधानी पूछी गई थी। तो आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा पैटर्न ये हल्का सा चेंज हुआ है कि आपको मुद्रा पूछ लेते हैं आपसे, राजधानी यहाँ पर आपसे पूछ लेते हैं, जो कि नहीं पूछा जा रहा था अभी तक। नेक्स्ट एक था कि दो राष्ट्रों का सिद्धांत किसने दिया हुआ था? तो अगर दो राष्ट्रों के सिद्धांत की बात करें तो दो राष्ट्रों के सिद्धांत का वास्तविक जो जनक था वो सैयद अहमद खान को माना जाता है, जिन्होंने दो राष्ट्रों का सिद्धांत दिया हुआ था। और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे मुख्य तौर पर इसकी वकालत की। हालांकि ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार पहली बार मुसलमानों के लिए अलग देश की जो पाकिस्तान की मांग है वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1930 में कर दी गई थी। तो आपको ऑप्शन देखने यहाँ पर क्या दिया हुआ था, आपको शायद सर आपका जनक सैयद अहमद खान दिया हुआ था, जिन्होंने दो राष्ट्रों का सिद्धांत ही दिया हुआ था। बाकी मोहम्मद इकबाल ने तो आपके मांग की हुई थी पाकिस्तान की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम जीवित सधीर नर्तक है जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है? ऐसा कुछ आपका पूछा गया था। तो आपका यहाँ पर आर
मुथुकम्मल आपका हो जाएगा, जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आपका पूछा गया था। इसमें वर्ष 2022 में भारत सरकार ने मुथुकम्मल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था, शादी रट्टम के लिए आपसे रिलेटेड पूछा था। नेक्स्ट है कि 1820 के दशक में हेनरी लुइस किस कॉलेज के अध्यक्ष थे? तो कोलकाता का जो हिंदू कॉलेज था उसके सहायक हेडमास्टर भी थे और युवा बंगाल आंदोलन के नेता प्रेरणादायक युवा एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम फिरोजियो थे। तो आपका हेनरी लुइस आपके पूछे गए थे 1820 में कि कॉलेज के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट था कि अंडमान और निकोबार सहित भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई तो आपकी 7516 किलोमीटर आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पर। नेक्स्ट आगे अब यहाँ पर बात कर ले तो आपका 6100 होती है मुख्य, जिसमें कि भूमि की बात 6100 होती है और आपकी जब यहाँ समुद्र तट की मिलाई जाती है तो 7516 हो जाती है। नेक्स्ट आपका था कि पारदर्शी वस्तुएं आपसे आपका आया हुआ था, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। मानसबदारी प्रथा पूछी गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि मानसबदारी प्रथा शुरू की हुई थी। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट दिन 20 जून में आपका पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में। तो जिन लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया उनको कर लेना है, बाकी चैनल को आपको सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। बाकी क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।